नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया है ना, और आज मुझे एक इन्फॉर्मेशन देना थी। काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज, व्हाट्सएप और कॉल कर रहे थे और उनका कहना था, सर ये जो अभी एक हम लोग कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मोदी रोजगार दो, इसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? तो मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने कभी मना नहीं किया। बस बात ये है, मैं इन सब चीज़ों पे वीडियो कभी बनाया नहीं है ना। क्लासरूम में ठीक है, जो अपने लेवल से समझा सकते थे चीज़ें समझा देते थे, बट आज मैं फर्स्ट टाइम एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे सेक्टर, जो हमारा एक एजुकेशन सेक्टर है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हम लोग काम कर रहे होते हैं फील्ड में, इसमें क्या चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, किन चीज़ों पे लेकर हमारा ये एक कैंपेनिंग स्टार्ट होने लग रहा है, जिनमें सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स, ये सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं है ना। और हम अपनी बात को हमारी ही सरकार से अच्छे से रखना चाहते हैं, ताकि ये जहाँ भी गड़बड़ चीज़ें चल रही हैं उस पे जो सरकार के बड़े लीडर्स हैं या जो डिसीजन मेकिंग पर्सन्स हैं उन तक ये बात पहुँचे और हमारी इन चीज़ों को सॉल्यूशन निकल के आए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये, मैं एक टीचर हूँ, मेरी एक मर्यादा है और मैं वही बात बोलूँगा जो इस मंच से एज ए टीचर कहने में ठीक लगती है और कहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, वीडियो तो मैंने भी ढेरों देखे, कहने को कोई कुछ भी कह रहा है उल्टे सीधे शब्दों में है ना, ढेरों वीडियो बन रहे हैं। मैं किसी चीज़ को बेकार या गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर चूंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो अपनी अपनी बात को उस तरीके से रखिए जिससे हम चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस भी कर पाएं, और वही बात रखिए जो रखने लायक होती है। राइट। सबसे पहले आप बच्चों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आखिर ये सब हम कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे असली वजह क्या है। कल जब आप सुबह 11 बजे ट्वीट करेंगे ट्विटर पर, तो उसमें किन पॉइंट्स को रखें या किन बातों को उठाएं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राइट, तो देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी और क्या क्या बातें हैं, है ना। आइए देखिए, सबसे जो मेन पॉइंट अभी जो हमें प्रॉब्लम दे रहा है वो है सर एक एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट कराता है और जिसका नाम है CGLE। राइट, इसका फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, है ना। ये हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराता है एग्जाम, जो कंडक्ट होता है एसएससी के थ्रू, जिसमें सेकेंड क्लास नॉन गजेटेड है ना और थर्ड क्लास जो एम्प्लॉय होते हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं। राइट, इसमें ना अभी 4 दिन पहले एक रिजल्ट आया है 2019 का, मतलब CGL 2019 का एक रिजल्ट आया। इसमें बच्चे ये देखा गया, ये पेपर चला 4 दिन, 15 नवंबर से ये पेपर स्टार्ट हुआ जो चला 18 नवंबर तक। इसमें एक चीज जो बच्चों ने फोकस की, या जो सभी बच्चों को बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4 दिन पहले तो नजर आई, वो ये कि 18 नवंबर को जो पेपर हुआ ना, उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ नॉर्मलाइजेशन से। कहानी ये है कि जिनका एग्जाम स्टार्टिंग में था 15, 16, 17 इन डेट्स पे, उनका पेपर तो एक जैसा था, चीजें भी ठीक ठाक बन गई और सब कुछ ठीक रहा। पर 18 नवंबर को जो पेपर हुआ ना, बहुत सिंपल पेपर था, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ गए और उनको उम्मीद था कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। बट जब एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर करा तो ऐसे काफ़ी बच्चे ने रिजल्ट शो भी किए हैं और बताया है कि 18 नवंबर के दिन जिन बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया था या जो पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करके आ गए थे, उनको भी रेस से बाहर होना पड़ा। उनका लगभग 60 से, ठीक है ना, मतलब ऐसे समझ सकते हैं 45 से 60 नंबर भी कम हो गया। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ कि सर एक बच्चे के 45 से 60 नंबर कम हो गए। अब ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इस दिन का पेपर बहुत इजी था। उनका जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें जिस फॉर्मूले का वो यूज करते हैं, उसमें वो सारी चीजें बैठ ही नहीं पाई और सारा का सारा जो लॉस हुआ वो इस तारीख के उन अच्छे बच्चों को हो गया जिनका पेपर बहुत अच्छा गया था। राइट, दूसरी चीज, CGL का जो रिजल्ट उन्होंने दे दिया 2019 का, पर इसके मार्क्स तो बताए ही नहीं। राइट, इसमें इवन Tier 3 जो एक थर्ड प्रोसेस होती है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 1 घंटे का, उसका अभी कॉपी ही चेक नहीं हुआ। जो कॉपी होता है जिसमें आप लिख रहे होते हैं वो चेक ही नहीं हुआ।
इसके अलावा हम लोग देखने लग रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में वैकेंसी दिनों दिन गिरी रही है, कमी होती जा रही है। जब हम लोग एक टाइम एग्जाम दिया करते थे 2012, 13 और 14 में, तब 15,000 वैकेंसी हुआ करता था। अभी एसएससी ने कल एक नोटिस दिया, एक पीडीएफ सेंड किया, या कह सकते हैं हम, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया कि जो 2020 का सीजीएल है उसमें टोटल वैकेंसी अब तक जो उनको इंफॉर्मेशन मिली है वो है 7035। अब ऐसे सोचिए 2012, 13, 14 में तो 15,000 हुआ करती थी और आज वैकेंसी हाफ हो गई। अब बात यह है कि इन सब चीजों को लेके बच्चे हैं बहुत ज्यादा परेशान, और होना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, चीजें कोई भी वैसी नहीं चल रही जैसी हम लोग चाहते हैं। ना टाइम पे एसएससी रिजल्ट दे रहा है, ना एग्जाम कंडक्ट करा पा रहा है, और ना ही रिजल्ट वैसा दे पा रहा है जैसा हम लोग चाहते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन के कारण वैकेंसी कम होती जा रही हैं, मार्क्स हैं आप टाइम पे बता नहीं रहे, तो चीजें वैसी चल ही नहीं रही जैसी सारे बच्चे चाहते हैं और होना चाहिए। यही जो मेहनत कर रहा है सर, उसको टाइम पे रिजल्ट भी चाहिए, टाइम पे ज्वाइनिंग भी चाहिए, और टाइम पे ही सारी चीजें चाहिए। और इसके लिए यदि आपके पास मेन पावर नहीं है, इसके लिए यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो सर उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढिए। बच्चों को हर साल परेशान होना पड़े या सारी जितनी भी प्रॉब्लम है उसका भुगतान बच्चे को ही करना पड़े, मुझे नहीं लगता ये सही चीज है, राइट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यूपीएससी का और एसएससी का, फिर आप समझ पाएंगे कि कहां पे चीजें वाकई में गलत और कहां पे चीजें सही चलने लग रही हैं। आइए देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के दो कमीशन हैं, एक है यूपीएससी और दूसरा है एसएससी। यूपीएससी आप जानते होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, और एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर कर्मचारी चयन आयोग। ओके, जो यूपीएससी है ना, इसमें सर एक टेंटेटिव कैलेंडर आता है, हर साल आता है, जिसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन होता है कि इस साल का सिविल सर्विसेज का एग्जाम, आईएफएस का एग्जाम, या सीडीएस का पेपर, एनडीए का पेपर, या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम कब होगा, प्रिलिमिनरी कब होगा, मेंस कब होगा, और दुनिया भर का सारा बात उसमें लिखा होता है। और 99% उस चीज को वो फॉलो भी करता है। मतलब जो आपके कैलेंडर में लिखा मिला है यूपीएससी के, वो होता, वो भी टेंटेटिव कैलेंडर है, पर उसमें सारी चीजें बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है, और जो लिखी होती है उसी टाइम पे एग्जाम भी हो रहा होता है और रिजल्ट भी सही टाइम पे लगभग आ ही जाते हैं, है ना। यूपीएससी में कुछ ऐसा चलता है। अब यही यदि एक दूसरा कमीशन है जिसका नाम है एसएससी, और वो है भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही। अब इसमें क्या होता है, आता तो इनका भी एक कैलेंडर और नाम भी उसका भी टेंटेटिव कैलेंडर है, पर 10 एग्जाम में से कोई भी 3 एग्जाम टाइम पे नहीं होते। सिर्फ वो कैलेंडर ही आता है ना, और बस आता ही ये बोल दो, और हर 3 महीने में फिर रिवाइज हो जाता है ना। और कहा जाता है कि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास ढेरों कारण होते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा सर, इस चीज का एक प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढो। ये मत करो कि हर बार आपने बस लिखना है और लिख के पलट जाना है। यहां तो ऐसा कभी मेरे को देखने नहीं मिला। मैं 8 साल से इस फील्ड में हूं, मैंने तो इसमें कभी ऐसा नहीं समझा कि जो इन्होंने कहा हो और फॉलो ना किया। और यहां हमेशा मैंने देखा है कैलेंडर जो आता है वो तो कभी फॉलो ही नहीं होता। ठीक, अब बात यह आती है कि सर जैसे मान लीजिए यहां पे एक पेपर होता है जिससे बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बन रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम। क्या कहते हैं? सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, इसका सर प्रिलिमिनरी पूरे ऑल इंडिया में एक साथ रखा जाता है, और वो भी ऑफलाइन प्रिलिमिनरी रखा जाता है, एक साथ ऑल इंडिया में होता है, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी बहुत फास्ट तरीके से आ जाता है। ठीक, अब एक एग्जाम यहां भी रखा जाता है, एक नहीं काफी एग्जाम रखे जाते हैं, पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक ही एग्जाम को ले रहा हूं, और वो है सीजीएल। ठीक है, ये तो जबकि ऑनलाइन होता है, पर कभी टाइम पे रिजल्ट ही नहीं आता। फर्स्ट, सेकेंड वन, टाइम पे रिजल्ट नहीं आता, टीयर 1 का ही आ भी गया तो टीयर 2 में लफड़ा, टीयर 2 भी हो गया तो सर नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम, कट ऑफ कभी समझ में ही नहीं आता, कितना ऊपर नीचे चला जाता है। मतलब कोई भी चीज उस तरीके से तो हो ही नहीं रही जैसी चीजें यहां पे होने लग रही। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, और दोनों का ही जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एक कमीशन के थ्रू होने लगा है। उसके बाद ये सिचुएशन है। तो मैं सिर्फ आप बच्चों को एक चीज कहना चाहूंगा कि सर हमें ना प्रॉब्लम 1, 2, 3 या 4 नहीं उठानी,
हमें ना एग्जैक्ट जहां पे चीजें सही चलने लग रही हैं या जहां पे चीजें वैसी तो बिल्कुल भी नहीं चल रही जो यहां पे चल रही है, तो हमें इन चीजों को रेफरेंस के तौर पे लेना है कि जब आप यहां पे अच्छा कर सकते हैं तो यहां पे अच्छा क्यों नहीं करते। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो सर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि मैं इसको एसएससी को 2012 से देख रहा हूं, 2012 से, और आज 2020 आ गया। हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हर साल। कभी आंसर की में प्रॉब्लम, कभी नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम, कभी वैकेंसी का प्रॉब्लम, और कभी कुछ प्रॉब्लम। तो इस चीज का सर हमें सॉल्यूशन चाहिए। अब बहुत सारी चीजें हैं बच्चे, जैसे मान लो यहां पे जो मेन प्रॉब्लम है वो तो एक ये है कि पूरी जो इंटायर प्रोसेस है कंप्लीट टाइम में नहीं हो रही। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, सीजीएल का 2017 का काफी बच्चों का आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिला। जिनका मिला ना बड़ी मुश्किल से मिला, जिनने अभी लास्ट टाइम बहुत बड़ा कैंपेनिंग स्टार्ट किया था जिसमें साथ दिया था एनडीटीवी के एक बहुत बड़े एंकर ने, राइट, तब जाके 2017 का सारे बच्चों का ज्वाइनिंग मिला। वैसी बात करें हम 2018 की, तो जो 2018 है ना, इसका सर आज तक मतलब 24 फरवरी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। 2019 का बात करें तो अभी 4 दिन पहले टीयर 2 का रिजल्ट तो आया है, और उसमें भी वही प्रॉब्लम हो गया, मैंने बताया ना अभी 18 फरवरी वाला, 18 नवंबर वाला, राइट। अब 2020 का जो नोटिफिकेशन अभी आया है, जिसका फॉर्म फिल हो गया है जनवरी में हुआ है ना, इसका जो एग्जाम होगा प्रीलिमिनरी वो होगा सर अप्रैल में। अब सोचिए 2021 के अप्रैल में आप 2020 का पेपर देंगे, वो भी प्रीलिमिनरी। इसके बाद होगा मेंस, जिसको टीयर 2 बोलते हैं, जिसमें 4 पेपर होते हैं, 2 कंपलसरी है, 2 ऑप्शनल है। फिर टीयर 3 होगा जिसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। फिर टीयर 4 होगा या 4th स्टेज का एग्जाम होगा जिसमें सीपीटी, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर जाके ज्वाइनिंग मिलेगा। मेरा ये कहना है या तो सर प्रोसेस छोटा करो, या तो चीजों को बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, और ये चीजें यदि आप नहीं सॉल्व करेंगे तो चीजें इतनी गलत डायरेक्शन में चली जाएंगी कि ना हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ना बच्चे पढ़ने का इच्छा रखेंगे। ठीक, अब ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मुझे अभी काफी बच्चों के फोन मैसेज आते रहते हैं, एनटीपीसी आप समझ ही रहे होंगे, रेलवे का एग्जाम है, फॉर्म आया था इसका कब, मार्च 2019 में, क्लियर बात। एग्जाम कब हुआ, दिसंबर 2020 में, चल ही रहा है। अब बताइए 3 महीने या 4 महीने तो पेपर ही चलता है, और ये ऑनलाइन प्रोसेस है, पेपर ऑनलाइन हो रहा है। अब बताइए प्रीलिमिनरी आप 3 से 4 महीने लेंगे तो सिलेक्शन कब देंगे। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। डी ग्रुप का तो पता ही नहीं है, जबकि डी ग्रुप का फॉर्म भी है, एनटीपीसी के साथ ही फिल हुआ था, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ होगा 1 आध महीने, है ना, पर डी ग्रुप का तो अभी प्रीलिमिनरी नहीं हुआ, बताते हैं अप्रैल में होगा, अप्रैल के बाद या अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो चीजें कोई भी सही डायरेक्शन में वैसी नहीं है अभी तक, जो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए आप जो कल वो ट्वीट करने लग रहे हैं मोदी रोजगार दो, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, और ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं जहां पे चीजें गलत हैं या जहां पे चीजें वैसी नहीं है जो हम लोग चाहते हैं, इनको सही कराओ। और सही करा सकते हैं हम सब लोग आपस में मिलके, इस सही बात को वहां तक पहुंचाएं, और वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं इन बातों पे जरा फोकस करें, और ऐसा फोकस करें कि एक पक्का रिजल्ट दें। ठीक, क्योंकि सर यदि ऐसी चीजें चलती रहीं तो मैं कह रहा हूं कभी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। विरोध कब से चला आ रहा है, जब मैं दिल्ली में था तब भी मैंने चीजें देखी, आज मैं अपने होम टाउन में तब भी मैं चीजें फेस कर रहा हूं, और ये चीजों का मुझे नहीं लगता सॉल्यूशन इतने इजी वे में सरकारें करेंगी जब तक हम अपनी बात को सलीके से उन तक नहीं पहुंचाएंगे। ठीक, अब ऐसी मैं एक फोकस करना चाहूंगा स्टेट गवर्नमेंट में। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, ठीक है, कहीं भी प्रोसेस नीट एंड क्लीन नहीं है, किसी भी स्टेट में चले जाइए, टाइम पे तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट को, सरकारों को, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, सर देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य है। प्राइवेट में वो चीजें नहीं हैं जो गवर्नमेंट में मिलने लग रही हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे प्रयास कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने का। प्राइवेट में जॉब करने जाते हैं, कोई 12-15 हज़ार रुपये देता है, रिटर्न में कोई नहीं देता, सैलरी स्लिप कोई नहीं देता, अकाउंट में पैसा बहुत कम लोग, समझ रहे हैं आप। इसके बाद चीज़ें ऐसी बना देते हैं कि वहाँ पे सिर्फ दिन ही काटता है, इसलिए बच्चा सोचता है एक जॉब मिल जाए,
25-40 हज़ार रुपये टाइम पे आने लगेगा, फ्यूचर सेफ रहेगा। पर जब ये भी चीज़ें टाइम पे नहीं चलेंगी तो बच्चा सर कहाँ जाएगा? आपसे कोई बड़ा डिमांड नहीं है कि उन्हें लाखों रुपया फ्री में बांट दो या दे दो। वो मेहनत करने लग रहे हैं, वैकेंसी टाइम पे आए, रिजल्ट टाइम पे शो हो, लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए, बस इतना ही डिमांड है। और यदि ये सारी चीज़ें सही चलेंगी तो सर हम अपने पढ़ाने पे ध्यान देंगे, है ना। ये सब कुछ करना हर बार मुझे नहीं लगता सरकार भी चाहती होंगी, पर सरकारों को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कुछ डिसीजन लेने का। जब यहाँ पे सही चलने लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% सही है, पर यदि सर इससे 1% यहाँ पे यदि सही है तो उतना ही प्रतिशत यहाँ क्यों नहीं हो सकता? वैकेंसी ज़्यादा है, आप बोलते हैं, मतलब लोग ज़्यादा आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने, तो सर मेन पावर बढ़ा दीजिए या किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए। जो गलती आपने 2017 में करी वही 18 में कर रहे हो, वही 19 में कर रहे हो, और वही अब 20 में करने लग रहे हो, और फ्यूचर में 21 में करोगे। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ का सर ये कोई सॉल्यूशन है कि बस चीज़ों को हम समय के साथ बस धकाते चले जाएं। अब एक पक्का डिसीजन लेने वाली बात है, और वो ज़रूर मैं चाहता हूँ जो भी डिसीजन मेकिंग पर्सन है, यदि मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही है तो सर इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से पहले समझिए और कुछ ऐसे डिसीजन लीजिए जिससे आप सभी का हम थैंक यू बोल सकें और अपने काम को कंटिन्यू कर सकें, राइट। ऐसी कुछ चीज़ें मैं सीईटी की भी रख रहा हूँ कि वहाँ पे क्या आखिर हुआ और क्या हम लोग चाहते हैं। आइए, एक इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट टाइम मिली होगी और वो थी सीईटी की कि सितंबर 2021 से एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा जिसका नाम है सीईटी, मतलब कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक एग्जाम होगा जो एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं उनका एग्जाम सीईटी एक नाम दे दिया गया है। एक प्रिलिमिनरी स्टेज का एग्जाम होगा जो कंडक्ट कराने का काम करेगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, है ना। अब इसमें हुआ ये कि आपने ये चीज कही, पर बात ये है कि आप सितंबर 2021 से ये रखेंगे तो सिलेबस तो इसका बच्चे को पता ही नहीं अभी तक, फर्स्ट। सेकेंड वन, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा ये तो कंफर्म है 10th लेवल पे होगा, 12th पे होगा और ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, और साल में 2 बार होगा, राइट। और अभी स्टार्टिंग में आप इन 3 को ही शामिल कर रहे हैं। पर बात ये होती है कि बैंक में जो एक संस्था होती है आईबीपीएस, उसने तो अपने इस साल का भी कैलेंडर दे दिया। तो बहुत सारी चीजें समझ ही नहीं आ रही कि आईबीपीएस 2021 में अपने लेवल पे एग्जाम रखेगा या चूंकि आईबीपीएस पार्ट तो बैंकिंग के लिए ही है, तो वो उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो सीईटी से होगा। सिलेबस क्या होगा किसी को नहीं पता, और एग्जैक्ट चीजें जो शो होना चाहिए, जो हम सभी टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स और स्टूडेंट्स चाहते हैं, वो शो ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ी इस पे भी फोकस करें और चीजों को उस तरीके से बताएं जिससे हम आगे का अपना काम बहुत अच्छे से कर सकें। क्योंकि यदि ये चीजें सही नहीं होंगी तो बच्चे को ही नहीं पता कि हमको कब तक और किस लेवल का पढ़ना है, राइट। जैसे मैं मैथ की बात करूं तो सर मैथ में आप जानते हैं 2 सेक्शन होते हैं, एक अर्थमेटिक होता है और एक एडवांस होता है, राइट। अब बच्चे अर्थमेटिक तो चूंकि देखिए सब जगह पहले भी पूछा जा रहा था और मुझे लगता है अर्थमेटिक तो आगे भी बना रहेगा, पर जो एडवांस सेक्शन है हाई लेवल का या उस लेवल का जो सही मायने में हम लोग सिखाते हैं वो सिर्फ पूछा जाता था अभी तक एसएससी में। अब जब तीनों का एग्जाम सीईटी रखने लगेगा तो ये पता ही नहीं है एडवांस मैथ का कौन सा पोर्शन आएगा और कौन सा हटेगा, सही है कि नहीं। तो मेरा ये कहना है कि भाई पहले ना ये बहुत सारी जो चीजें हैं ना, इनको आप सभी बच्चे एक बहुत बढ़िया तरीके से ट्विटर के थ्रू सरकार तक भेजो कि जो एसएससी की वोल कैलेंडर है, वोल प्रोसेस है, कट ऑफ है, वैकेंसी है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, एज का क्राइटेरिया है, इसको सर नीट एंड क्लीन करो हमेशा के लिए, फर्स्ट। सेकेंड वन, जो सीईटी है इसका वोल जो प्रोसेस है उसको भी आप क्लियर बताओ, क्योंकि यदि सारी चीजें सही चलेंगी तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, जॉब मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और सब कुछ वो मिलेगा जो आप चाहते हो, जो मेहनत कर रहे हैं। पर जब चीजें ही हमें नहीं पता होंगी, रिजल्ट ही टाइम पे नहीं आएंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या करें और क्या नहीं करें।
अब जैसे अभी एक कल इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, एक एग्जाम हुआ था एसएससी में जीडी का, जिसमें टोटल वैकेंसी आया था 60,000, पर जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो सिर्फ हुआ 50,000 बच्चों का। और सरकार ने बताया कि उनके पास आज की डेट में 1,10,000 पद खाली पड़े। तो मैं ये सोचता हूं या कहना चाहता हूं कि सर वैकेंसी थी 60,000 पर लिया आपने 50,000, और शो में ये दिखने लग रहा है कि 1,10,000 पद खाली, और हर साल इसका रिक्रूटमेंट होता नहीं। तो चीजें वैसी हो ही नहीं रही जैसी सरकार को जरूरत है, ठीक है, और बच्चों को उससे ज्यादा जरूरत है। सही, कोई वेटिंग लिस्ट ही नहीं है। अब जब वेटिंग लिस्ट ही नहीं है तो जो बच्चा मतलब इसके आगे बना हुआ है, मतलब 50,000 से ऊपर है पर 60,000 के अंदर है, उसे तो ये ही नहीं पता मुझे बुलावा आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरा ये कहना है कि यदि सारी चीजें सही हो जाए ना, और एसएससी में तो सर बहुत बड़े लेवल पे चेंज की जरूरत है, बहुत बड़े लेवल पे चेंज की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो वो कैलेंडर आता है वो ही हमेशा गड़बड़ होता रहता है, फर्स्ट। सेकंड, सिर्फ टाइम पे फॉर्म आप फिल कराते हो, एग्जाम कभी टाइम पे नहीं होता। टाइम पे एग्जाम हो जाए तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाए तो नेक्स्ट प्रोसेस रुकने लगती है। उसके बाद बच्चों का थोड़ा कट ऑफ पे भी कुछ कहना है, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन में आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो आप तो बिल्कुल ही समझ रहे हो ना, समझ से परे है ना। ठीक है, फॉर्मूला सही है, चीजें सही चल रही हैं, बट सर बच्चे सेटिस्फाई नहीं उस चीज से, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कुछ बच्चों के 45 से 50 नंबर कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका क्या दोष कि उनके सेट मतलब उनके जो शिफ्ट में सरल पेपर आया था, इजी पेपर आया था। तो इन सब चीजों पे मुझे ऐसा लगता है फोकस करना चाहिए, और यदि फोकस नहीं करेंगे तो सर ये चीजें कभी मुझे उम्मीद नहीं है सॉल्व हो पाएंगी, क्योंकि सितंबर 2021 से सीईटी जरूर आ रहा है, पर वो तो सिर्फ प्रीलिमिनरी एग्जाम रखेगा ना। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, चाहे बैंकिंग का हो, आईबीपीएस को अपना ही लेना है, एसएससी को अपना ही लेना है, और रेलवे को भी जो इनकी रिक्रूटमेंट बॉडी होती है आरआरबी, आरआरसी, उसको अपना ही करना है। तो सर प्रीलिमिनरी आपने यदि कॉमन रख लिया तो वो इस चीज का मुझे नहीं लगता कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यदि निकालना है तो इंटर प्रोसेस को या तो चेंज करो या उस तरीके से पहले समझो जहां पे दिक्कत हुई है, और फिर इसका एक प्रॉपर रिजल्ट या सॉल्यूशन आप निकालो। तो मुझे लगता है बच्चे भी हैप्पी रहेंगे, हम लोग भी पढ़ा पाएंगे, और सिस्टम भी सही डायरेक्शन में जा रहा होगा, राइट। तो चूंकि वीडियो लंबी हो रही है ना, अपनी बात को मैं यहीं रोक रहा हूं। कल 11 बजे जरूर जो ट्विटर पे कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं सभी लोग मिलकर मोदी रोजगार दो, उसमें पार्टिसिपेट करो, अपने जितने भी पहचान वाले उनको भी बताओ, क्योंकि सर ये देश हमारा है, सरकार हमारी, सारी चीजें सही हैं, बस कुछ लोग, और वो कुछ लोग कौन है, जो इन चीजों पे डिसीजन लेंगे उन तक हमें सही बात पहुंचानी। बस यदि उन तक सही बात पहुंच गई और हम अपनी बात को सही तरीके से रख दिए तो रिजल्ट जरूर बनेगा, राइट। तो यही हमें कल 11 बजे से करना है, अच्छे से करिएगा, मेरा हमेशा सपोर्ट था, हमेशा रहेगा, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।